शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हज़रत इब्राहीम जिनको खलीलुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह ताला के महबूब पैगम्बरों में से हैं। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुतों, देवताओं, सूरज, चांद और सितारों की परस्तिश की जाती थी, और जो उस वक्त का बादशाह होता था लोग उसे भी अपना खुदा समझते थे और उसकी भी परस्तिश करते थे। उस ज़माने में जो बादशाह था उसे नमरूद के नाम से जाना जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों को बुतों की परस्तिश से रोकते रहे, मगर वो बाज ना आए, बल्कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहते थे कि तुम जो बुतों के मुनकर हो, इस वजह से वो गज़बनाक होकर तुमको तबाह कर डालेंगे। आप अपनी कौम को समझाते कि वो अपने ऊपर आई मुसीबत को भी नहीं टाल सकते, मगर उन लोगों पर कोई असर न हुआ। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इनको रश्द व हिदायत का ऐसा पहलू अख्तियार करना चाहिए जिससे उन लोगों को मुशाहिदा हो जाए कि बाकी हमारे देवता सिर्फ लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां हैं जो गूंगी, बहरी और अंधी हैं। ये सोचकर उन्होंने एक निज़ाम अमल तैयार किया जिसको किसी पर ज़हर नहीं होने दिया, और बातों बातों में अपनी कौम के अफराद से ये कह दिया कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक खुफिया चाल चलूंगा। मगर क्योंकि बात साफ न थी, इसलिए किसी ने इनकी तरफ तवज्जो न दी। इत्तेफाक से बहुत जल्द उस कौम का मजहबी मेला आ गया। जब सब लोग उसके लिए चलने लगे तो कुछ लोगों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी इसरार किया कि वो भी साथ चलें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया, और जब उस जानिब से इसरार बढ़ने लगा तो सितारों की जानिब निगाह उठाई और फरमाने लगे, मैं अलील हूँ। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम कवाकिब परस्ती की वजह से इल्म नजूम को कमाल हासिल था, इसलिए अपने अकीदे के लिहाज से वो समझने लगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सितारे के असर बद में मुब्तला हैं, और बगैर किसी तहकीक के हाल के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर मेले में चले गए। अब जब सारी कौम अपने मजहबी मेले में मसरूफ थी तो पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और सबसे बड़े देवता के मंदिर में पहुंचे। देखा कि वहां देवताओं के सामने किस्म किस्म के हलवे, हल्लू और मिठाइयों के चढ़वाए रखे हुए थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तंजिया उन मूर्तियों से कहा, ये सब कुछ मौजूद है, इनको खाते क्यों नहीं? और फिर कहने लगे, मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात है, तुम जवाब नहीं देते? और फिर उन सब को तोड़ फोड़ डाला और सबसे बड़े बुत के कांधे पर और थोड़ा रख कर वापस चले गए। जब लोग मेले से वापस आए तो मंदिर में बुतों का ये हाल देखा तो सख्त बरहम हुए और एक दूसरे से दरियाफ्त करने लगे, ये क्या हुआ और किसने किया? तो उनमें से एक शख्स ने कहा कि ये उस शख्स का काम है जिसका नाम इब्राहीम है, वो हमारे देवताओं का दुश्मन है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बादशाह वक्त तक ये बातें पहुंच गई। चुनाचे जब नमरूद को ये मालूम हुआ कि इब्राहीम ने बुतों के साथ ये मामला किया है तो आपे से बाहर हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स की पैगम्बराना तबलीग इसी तरह जारी रही तो मेरी सल्तनत जवाल पजीर हो जाएगी, और उसने सोचा कि इस किस्से का इब्तिदा ही में खात्मा कर दिया जाए। उसने हुक्म दिया, इब्राहीम को हमारे दरबार में पेश करो। चुनाचे नमरूद के हवारी हरकत में आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेकर नमरूद के दरबार में पहुंचे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने गुफ्तगू शुरू की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि तुम हमारे बाप दादा के दीन की मुखालफत किस लिए करते हो और मुझको रब मानने से तुम्हें क्यों इनकार है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं खुदा वाहिद का परस्तार हूँ, उसके अलावा उसका किसी को शरीक नहीं मानता। सारी कायनात और तमाम आलम उसकी मखलूक हैं और वही इन सब का खालिक और मालिक है। तू भी इसी तरह एक इंसान है जिस तरह हम सब इंसान हैं, तो फिर किस तरह तू रब और खुदा हो सकता है, और किस तरह जे गूंगे, बहरे और लकड़ी के बुत खुदा हो सकते हैं? मैं सही राह पर हूँ, तुम सब गलत हो। इस तरह मैं तबलीग हक को किस तरह छोड़ सकता हूँ और तुम्हारे बाप दादा के खुद साख्ता दीन को कैसे अख्तियार कर सकता हूँ? नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, अगर मेरे अलावा तेरा कोई रब है तो उसका ऐसा वस्फ बयान करो जिसकी कुदरत मुझ में ना हो। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जिसके कब्ज़े में ज़िंदगी और मौत है, वही मौत देता है और वही ज़िंदगी बख्शता है। कद फहम नमरूद मौत और हयात की हकीकत से नाशना था, कहने लगा, इस तरह मौत और हयात मेरे कब्ज़े में भी है। और ये कहकर उसी वक्त एक बेकसूर शख्स के मुतालिक जिलाद को हुक्म दिया कि इसकी गर्दन मार दो और मौत के घाट उतार दो, और एक कत्ल के सजा याफ्ता मुजरिम को ज़िंदान से बुलाकर हुक्म दिया कि जाओ, हमने तुम्हारी जान बख्शी की। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब मुतवज्जे होकर कहने लगा, देखा किस तरह ज़िंदगी बख्शता हूँ और मौत देता हूँ, फिर तेरे खुदा की खुसूसियात क्या रही? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि या तो नमरूद ज़िंदगी और मौत की हकीकत से नाशना है और या तो अवाम को मुग़लता देना चाहता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस हस्ती को अल्लाह कहता हूँ जो रोज़ाना सूरज को मशरिक से निकालता और मगरिब की जानब ले जाता है। बस अगर तू भी इसी तरह खुदाई का दावा करता है तो उसके खिलाफ सूरज को मगरिब से निकाल और मशरिक में गुरूब कर। ये सुनकर नमरूद लाजवाब होकर रह गया, और इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से नमरूद पर खुदा की हुज्जत पूरी हुई।